देख रहे हैं अंबर टाइम। गुरु शिष्य के रिश्ते शुक्रवार सुबह तार होते उस समय नजर आए जब कलेक्टर कार्यालय पहुंचे स्कूली बच्चों ने अपनी ही टीचर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें हटाने की मांग कर डाली। दरअसल कक्षा 8वीं के ये बच्चे बंजली के शासकीय मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। गुरुवार शाम जब स्कूल की छुट्टी हुई तो स्कूल के बाहर बच्चे मस्ती करते हुए अपने घर जा रहे थे। इन बच्चों के आगे उनकी टीचर सुनीता पंवार भी घर जा रही थी। बच्चों की मस्ती देखकर टीचर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने रास्ते में ही बच्चों को पीटने में देर नहीं की। एक छात्र की गाल पर तो चप्पल मारने का भी आरोप लगा है। शुक्रवार सुबह बच्चे बंजली सरपंच पति भूरालाल डाबी के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और टीचर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें हटाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। टीचर को हटाने की मांग करने वाले बच्चे बताते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और क्या हुआ? नाम कुणाल है और 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कल हमें जा रहे थे ना, तो हम रोज़ ऐसे मस्ती करते करते जाते हैं, रोज़ हम लड़के और दोस्त हैं। तो मैम को लगा कि हम उनके बारे में बातें कर रहे, तो मैम आगे आगे थे, हम पीछे पीछे थे। तो हम फिर आज जाते जाते मस्ती करते गए न आगे जाके फिर बापू की दुकान पे वहाँ सामान लेने रुके। तो ये लेने गया तो इस मुन्ना ने आवाज़ लगाई, तो मैम आए ने चप्पल निकाल के गाल पे मार दी ने। फिर उसके बाद हम वापस चल गए, हमने कुछ नहीं करा। फिर आके जाके फिर हाथ पानी पीने लगे। तो इतनी देर में फिर मैं वापस आई और लोहे की पाइप भी मारने लगा। हाँ। और क्या काम है इतना? और क्या कहा, तो और यूँ बोलते हैं कि धमकी देते हैं कि तुम्हारी टीसी निकाल दूंगी, नहीं ऐसा लिखूंगी तुमको कोई स्कूल में एडमिशन नहीं देगा। हाँ, उन्हें रोज़ ऐसे ही बोलते हैं। तो परिजनों को आपने बोला? परिजनों को आपके घर वालों को बताया आपने? माता पिता को नहीं बताया। अच्छा। तो आज शिकायत करने आया, कल क्यों नहीं करी आपने? आज शिकायत करने आया, कल क्यों नहीं करा? कल शाम की बात है, शाम की बात है। छुट्टी के टाइम की है, बोलना है। छुट्टी के टाइम की बात है ना। अच्छा। इस मामले में सरपंच पति का कहना है कि मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया। जो हमारे ग्राम पंचायत बंजली में एक मिडिल स्कूल है, उसमें एक मैडम है टीना पंवार करके, उन्होंने सुनीता पंवार करके उन्होंने बच्चों के साथ में शाम के टाइम पे स्कूल की छुट्टी होने के बावजूद घर जाते समय बच्चों को एक को चंपल से मारा और 2-3 को डंडे वो पाइप लोहे की पाइप की लकड़ी रहती है उससे बहुत ज़ोर से मारा। और सुबह अगर मैं समझाने के लिए गया मैडम को स्कूल में, तो मैडम मेरे साथ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। बोले कि मैं राजपूत समाज से हूँ और तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, और मैं इन छोटी जातों के लोगों को क्या मैं ऐसे आप सब तो सुनूंगी। और लोगों को इनको उनके माता पिता को लेके साथ में गए बच्चों को, तो भी वो तो मानने के लिए तैयार नहीं। बोला और एफआईआर इनके नाम से एफआईआर दर्ज करवाने के चक्कर में थे सर। सुबह कितने समय से टीचर स्कूल में पदस्थ है? अब सर वो तो काफ़ी समय से पदस्थ है, मतलब कुछ भी 4 या 5 वर्ष हो गए उनको यहाँ पे। जी, आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं, आपकी मांगों को लेकर क्या चाहते हैं? एक साल हुआ सर अभी सर। हम कलेक्टर ऑफिस इसीलिए है सर कि इन बच्चों को न्याय मिले और कुछ भी नहीं। वो मैडम हमें स्कूल में नहीं चाहिए, बस बाकी पूरा स्टाफ सही है सर वहाँ। स्कूल का नाम और शासकीय मिडिल स्कूल ग्राम पंचायत बंजली। बताया जाता है कि टीचर सुनीता पंवार करीब 1 साल से इस स्कूल में है। मामले की जानकारी देते हुए टीचर ने बताते हुए साफ साफ शब्दों में कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगी, एक औरत का भी सम्मान होता है। कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं मारपीट के, क्या कारण रहे? कारण ये बदतमीजी सर, सड़क पे गाली गलौज कर रहे, धक्का धूमी कर रहे। और मेरे पास भी बच्चे गवाह हैं सर, जो बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे थे वो बच्चे गवाही देंगे। कौन सी क्लास के बच्चे थे? वो 6ठी क्लास के बच्चे थे, 6ठी क्लास के बच्चे थे सर। अच्छा। फिर क्या वो उनके पेरेंट्स को बताया, क्या कह रहे हैं वो? पेरेंट्स को नहीं सर, तो वो इस तरह गाली गलौज करके अभद्र हरकतें कर रहे, धक्का धूमी दे रहे, एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे, भड़काते अपने से बच रहे सर। जी, मुझे गुस्सा आया सर, मैंने पीट दिया उनको। तो अब उनके पेरेंट्स एक औरत की मान सम्मान सर ऐसा है कि इतने गए बीते नहीं है सर। जी, उनकी क्या शिकायत है आपसे? उनकी शिकायत ये सर कि मैं उनसे माफी मांगू, मेरी गलती नहीं है सर, मैं माफी नहीं मांगूंगी। ठीक है, ठीक, बस चाहे मैं रिजाइन कर दूंगी सर। ठीक। 35 साल की नौकरी सर मेरी, डिपार्टमेंट में थ्रू आउट मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए आप। 35 साल से आपसे? ठीक। एक औरत का मान सम्मान है सर, और वो सर्वोपरि है सर। घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को तेज रफ्तार से आए बाइक सवार ने टक्कर मार कर घायल कर दिया।
हादसे में बिलपांग के भुवानीपाड़ा निवासी अंशिका पिता सूरज उम्र 2 साल गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल बच्ची को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। परिजन ने बताया, क्या नाम है भाभी आपका? ममता। कहाँ रहते हो? भवानीपाड़ा। क्या हुआ गुड़िया को? गुड़िया खेल रही थी घर के सामने, तो गाड़ी वाला आया, जैसे गाड़ी चढ़ा के निकल गया। कौन लेके आया अस्पताल? मम्मी लेके आया गाड़ी। कुछ FIR वगैरह आपने करवा दिए? गुरुवार रात करीब 9:30 बजे अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और उनकी 6 साल की नवासी की मौके पर ही मौत हो गई। खबर के मुताबिक रतलाम खाजरोद रोड पर कुरेल नदी पुल पर हुए हादसे में हाट रोड कुरेशी मंडी रतलाम निवासी हाजी मुबारक शेरानी, उनकी पत्नी फातिमा और 6 साल की नवासी फरा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि बड़ौदा में चल रहे उर्स से बाइक से लौट रहे थे, तभी उक्त हादसा हो गया। खबर है कि हादसे में अज्ञात वाहन ने एक ऑटो रिक्शा चालक को भी टक्कर मारी, जिसमें सवार 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में रतलाम हकीमवाड़ा निवासी फैजान पिता रफीक, अमन तथा मोहसिन को रतलाम जिला अस्पताल भेजा गया है। रतलाम खाजरोद रोड पर हादसा इतना भयावह था कि मृतक मुबारक और नवासी तो बाइक से उछलकर पुल की रेलिंग पर जा टकराए और पत्नी उछलकर रेलिंग पार करते हुए कुरेल नदी के पानी में जा गिरी, जिन्हें मलवासा के ग्रामीणों ने निकाला। मामले की जानकारी देते हुए सोनू उर्फ रजवाज खान ने बताया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू उर्फ रिजवान खान। क्या घटना हुई, क्या हुआ? हम रतलाम से जा रहे थे उर्स में बाबा फरीद, मतलब CNG ऑटो रिक्शा में मलवासा की डाउन उतर रहा था। पीछे से कोई गाड़ी वाला मतलब आईसर वाला या कोई ट्रक वाला था, उसने पीछे से मतलब हमारे को टक्कर मारी। सामने से बाइक आ रही थी, हमारे को टक्कर मार के हमारी ऑटो पलटी की, उसको ऊपर से लेके सीधा वो निकल गया। और फिर 3 तो स्पॉट पे मर गए थे, घटना स्पॉट पे 3 मर गए, और जो हमारे साथ में व्यक्ति थे वो 3 घायल हो चुके हैं। और हमने इनको बाहर निकाल के फिर देखा तो मतलब 3 घायल हो गए हमारे इसमें से, और वो गाड़ी वाला फरार हो गया। कहाँ की घटना है ये मलवासा के पहले डाउन उतरते हैं अपन, वो मंदिर आता है, पुलिया है, ब्रिज पुलिया, वहाँ की घटना है। आपका नाम? मेरा नाम रिजवान खान, सोनू उर्फ रिजवान खान। कहाँ के रहने वाले? मैं रावला गली ताल, यहाँ 3 साल से यहीं रह रहा हूँ, मैं सैलानीपुरा में। नामली थाना उप निरीक्षक अशोक दीक्षित ने बताया, कल रात 9 बजे की बात है, 9:30 बजे की, खुड़ैल नदी के पास में एक ऑटो से उर्स में कुछ लोग जा रहे थे और एक बाइक वाला सामने से आ रहा था, जिस पर 3 लोग थे, पति पत्नी और बच्चे। पीछे से एक आयसर ट्रक का चालक काफ़ी तेज़ गति में लापरवाही चलाकर ले गया, जिससे पीछे से ऑटो में टक्कर मारी, जिससे ऑटो पलटी खाया। ऑटो में बैठे लोगों के चोट लगी और सामने बाइक पर जो लोग आ रहे थे वो उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। एक बाइक पीछे उछलकर नीचे पानी में गिरी। सिर्फ कितने घायल हुए? उसमें 3 लोग घायल हैं, एक फैजान है, अमन है और मोहसिन है, ऑटो चालक मोहसिन, और मुबारक, फातिमा भी और फरजान है, तो वो मौके पर मृत्यु हो गई। अस्पताल लाए, अस्पताल उनको मृत घोषित किया। सूचना पे मर्द 0 पे कायम कर जाति ने आलसी जाकर अनुसंधान में लिया गया। आपका नाम, आपका पद? मैं उप निरीक्षक अशोक दीक्षित, चौकी प्रभारी बांधो। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा, आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला।
चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। 3 दिन पूर्व एक साथ 3 दुकानों पर हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी का माल भी बरामद किया गया। 80 फीट रोड पर दिनांक 11-12 दिसंबर की दरमियानी रात को रिधान हॉस्पिटल के पास स्थित 3 दुकानों पर ताला टूटने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने कार्रवाई के दौरान घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक किए व मुखबिर सूचना के आधार पर तथा एक बाल अपचारी के घटना के दूसरे दिन 2 अन्य साथियों के साथ घटना स्थल के आसपास के क्षेत्र में देर रात्रि में घूमते पाए जाने की सूचना पर चोरी की वारदात के संबंध में संदेही सुरेश उर्फ सूरज पिता अमर सिंह चारेल निवासी बिरियाखेड़ी रतलाम व अन्य 2 बाल अपचारियों से पूछताछ की गई, जिनके द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया, सर 80 फीट पे चोरी की वारदात हुई थी सर, उसके लिए कितने आरोपी? देखिए, दिनांक 11 और 12 की जो दरमियानी रात थी, उसमें 80 फीट रिधान हॉस्पिटल के पास में लगभग 3 दुकानों के ताले अज्ञात आरोपियों द्वारा तोड़ दिए गए थे। उसमें से 2 दुकानों से कुछ गया नहीं था। एक दुकान से लगभग 1500 रुपये का सामान, जो जसवंत पलासिया की दुकान थी, उससे 1500 रुपये कैश ले गए थे। इसमें हमने सीसीटीवी फुटेज की मदद से और मुखबिरों की मदद से आरोपी सुरेश उर्फ सूरज पिता अमर सिंह चारेल बिरियाखेड़ी, इसको पकड़ा व पूछताछ की तो इसके द्वारा अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इनसे चोरी गया माल बरामद कर लिया गया और उनको न्यायालय प्रस्तुत किया गया। आप देख रहे हैं अंबर